वेलकम टू यू ऑल। फिर से इस चैनल पे स्वागत है सभी का। लास्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फैक्ट्स जो थे कॉन्स्टिट्यूशन का उसके ऊपर बात किए थे। आज के वीडियो में इस चैप्टर का जो हम लोग पढ़ना शुरू किए थे उसका आज का पूरा कंक्लूजन है। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के एडॉप्शन के बारे में और एनैक्टमेंट के बारे में। बता दें आपको कि एडॉप्शन का मतलब होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया। और किसके द्वारा एडॉप्ट किया गया? तो ये एडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म किया गया था अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान, जो प्रपोजल प्रेजेंट किया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसके अंदर कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर यानी कि उसके तहत उसके अकॉर्डिंग जो प्रपोजल प्रेजेंट किया गया था उसी के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया गया। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यह काम दिया गया कि आप भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना के दीजिए, क्योंकि देश को चलाने के लिए रूल्स और रेगुलेशन की जरूरत होती है। जैसे हमारे जितने भी काम होते हैं, हमारे जो भी एक्टिविटीज होते हैं, चाहे मैं स्कूल में पढ़ते हूँ या कॉलेज में पढ़ते हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ या किसी ऑफिस में वर्क करते हूँ, हर जगह कहीं ना कहीं रूल्स और रेगुलेशंस होते ही हैं। एक तरह का रूटीन होना चाहिए कि आपको इस समय क्या क्या करना है, और ये सारा का सारा रेगुलेशन जो है एक रिटन कोड्स के तौर पर देखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, हम अपने देश के ऊपर ब्रॉडर बेसिस पे बात कर रहे हैं, देश के ऊपर बात कर रहे हैं कि देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको लिखा गया। और जब लिखा गया तो इसको अडॉप्ट किया गया, जिसका अडॉप्शन डेट है 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन इनैक्ट नहीं किया। इनैक्ट कब किया? इनैक्ट किया इसको, लागू कब किया? इनैक्ट का मतलब होता है लागू करना। लागू कब किया? इसको इन्फोर्स कब किया? इसको फोर्स में कब लाया? 26 जनवरी 1950। क्या आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया? जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया तो इसकी क्या जरूरत थी कि इनैक्ट हम किए 26 जनवरी को? हम तो उसी दिन कर लेते। क्या जरूरत थी? क्योंकि जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में 26 जनवरी का जो दिन है, जिससे आज हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, ये हमने बनाना कब से शुरू किया? ये हमने बनाना शुरू किया 1950 से। 1950 जब हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किया गया। उससे पहले हम लोग 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे नहीं मना रहे थे। हम क्या मना रहे थे? हम 15 अगस्त को 1947 को हमें आज़ादी मिली। हम हर साल क्या मना रहे थे? सेलिब्रेट कर रहे थे स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल के थ्रू जो हमें इंडिपेंडेंस मिला, यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस डे, हम ये सेलिब्रेट कर रहे थे। हमने 15 अगस्त 1948 को सेलिब्रेट किया, हमने 15 अगस्त 1949 को सेलिब्रेट किया, हमने 15 अगस्त 1950 को सेलिब्रेट किया। लेकिन 26 जनवरी 1950 से हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट। और भारत के हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। यानी कि हमेशा से रिपब्लिक डे के दिन फ्लैग को अनफर्ल कौन करेगा, यानी कि उनको झंडा कौन फहराएगा? वो करेंगे प्रेसिडेंट। और इंडिपेंडेंस डे के दिन कौन करते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो भारत के संविधान को जिस समय अडॉप्ट किया गया था उस दिन लागू नहीं किया गया, लागू किया गया है 26 जनवरी को। ऐसा क्यों? क्योंकि 1930 के 26 जनवरी को, जब 1930 का साल था और 26 जनवरी का समय था, तो इस दिन पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, यानी कि उनके प्रेसिडेंटशिप में, उनके लीडरशिप में पहली बार देश में इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। पहली बार बनाया गया था 26 जनवरी 1930। और ऐसे में हम इस डेट को और भी ज़्यादा हिस्टोरिक बनाना चाहते थे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा डिस्कस ये किया गया और इस कंक्लूजन पे आया गया कि क्यों नहीं हम लोग 26 जैन 1950 को, यानी कि अगले साल, ये 1949 के बाद अगले साल यानी कि 2 महीने बाद 26 जनवरी आएगा, और इस दिन तो हमने इंडिपेंडेंस डे बनाने का वादा किया था 1930 को, तो क्यों ना हम लोग इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं और इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन को इनैक्ट कर देंगे, इसी दिन फोर्स में ले आएंगे। तो ऐसा ही हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किया गया, जिसमें हमारे साथ 395 आर्टिकल्स आए,
8 शेड्यूल्स आए और 22 पार्ट्स आए, और ऐसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने आया। ओके, थैंक यू।